गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ा रहे थे, तो उसको हम आगे आज बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1 चल रहा था, उसका क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाएंगे और देखिए कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी। राइट द फर्स्ट 4 टर्म। पहला 4 टर्म, एपी का 4 टर्म लिखना है। फर्स्ट व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। ओके, फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, और कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। ये दोनों चीज़ दिया हुआ है, ए और डी, ये चीज़ दिया हुआ है। तो इसके अनुसार हमको एपी का फर्स्ट 4 टर्म हमको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर, ठीक है। तो 2 नंबर 2 का 1, इसमें ए और डी दिया हुआ है। ए कितना है, 10 दिया हुआ है, और डी इज इक्वल टू 10। ए भी 10 दिया हुआ है और डी भी 10 दिया हुआ है। तो कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। तो सो A1 व्हाट विल बी A1 तो ए ही है। ए जो है यही तो A1 है। A1 इजकल टू A इजकल टू 10। A1 क्या हो गया, 10 हो गया। A2 फर्स्ट टर्म निकल गया 10, सेकेंड टर्म A प्लस डी, ये फॉर्मूला, ठीक है। A प्लस डी, A इजकल टू 10 प्लस D इजकल टू 10, दैट इज इजकल टू 20। ओके, नाउ A3 is how much? A3 will be A2 plus A3. A2 plus what will the A3? A2 plus D. A2 plus D. Okay, तो ये हो गया तुम्हारा 20 plus 10, that is 30। 3 टर्म निकला। A4 इक्वल टू A3 plus D, that is how much? 30 प्लस 10, दैट इज 40। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, a इजकल टू -2 एंड d इजकल टू 0। a इजकल टू -2 एंड d इजकल टू 0। सो यहाँ पर D 0 है तो सब A1 A2 A3 सब कुछ A ही होगा। A मतलब -2, तो A1 इजकल टू जानते हैं A होगा, जो कि होगा -2। ठीक है, A2 इजकल टू A1 प्लस D इजकल टू -2 प्लस 0 इजकल टू हाउ मच, -2। A3 इजकल टू A2 प्लस D, दैट इज -2 प्लस 0 इजकल टू -2। A4 इजकल टू A3 प्लस D इजकल टू -2 प्लस 0 इजकल टू -2। ओके, ये निकल गया। ठीक है, एपी का फर्स्ट 4 टर्म। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, a इजकल टू 4, a इजकल टू 4 एंड d इजकल टू -3। ओके, a इजकल टू 4 एंड d इजकल टू -3। सो व्हाट विल द A1 क्या होगा, a ही होगा जो कि 4 है, और A2 A1 प्लस d, दैट इज A1 इजकल टू हाउ मच, 4 प्लस -3। ओके, that will be 4 minus 3, and that is how much, 1। okay, now A3
A3 will be how much? A2 plus D. Okay, A2 plus D. So A2 is how much? 1 plus minus 3. Okay, that is 1 minus 3. That is equal to how much? Minus 2. Okay, A3 is minus 2. A4 is how much? A3 plus D, that is minus 2 plus minus 3. That is how much? Minus 2 minus 3 is equal to minus 5. Okay, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3. सारा A1 A2 A3 सारा A4 निकल गया. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? A is equal to -1, D is equal to half. Okay, A is equal to -1 and D is equal to half. ये है, तो A1 क्या होगा? A ही होगा. फर्स्ट टर्म विल बी A, that is -1. A2 is A1 plus D, that is how much? A1 is equal to -1 plus half, इक्वल टू हाउ मच? ठीक है, एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम होगा 1, यहाँ पे एलसीएम क्या होगा 2. ठीक है, तो -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1/2. ओके, नाउ A3 A2 प्लस D, that is -1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू हाउ मच? दैट इज इक्वल टू 0 ना. इट इज -1/2 प्लस 1/2, 0 कट गया दोनों. नाउ A4 हाउ मच? A3 प्लस D. ओके, A3 इज हाउ मच? 0 प्लस D इक्वल टू हाउ मच? 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/2. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. तो सारा क्वेश्चन बन गया, देख लीजिए और नोट कर लीजिए. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? A इज इक्वल टू है A is equal to -1.25. A is equal to -1.25 and D is equal to 0.25. D is equal to -0.25. ये हो गया. ठीक है, A is equal to -1.25, D is equal to -0.25. ओके, सो वैसे ही बनाना है. तो A1 क्या हो जाएगा? A जो कि -1.25. A2 क्या होगा? A1 प्लस D, दैट इज इक्वल टू -1.25 प्लस -0.25. ओके, दैट इज इक्वल टू -1.25 -0.25. minus plus. Okay, so what will be that? 25 50. Okay, 0.1 माइनस में -1.50. Okay, now A3 how much? A3 is equal to A2 plus D. A2 is how much? -1.50 plus -0.25. That is equal to 50 plus 25, 75. Okay, that will be -1.75.
ओके, ये हो गया A3, A4 A3 प्लस D इज इक्वल टू हाउ मच, -1.75 प्लस 0.25, that is minus, that is equal to -1.75 minus 0.25 equal to minus plus minus 25 75, that is equal to 100. Okay, that is equal to 2 minus 2. ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट. ओके, ये था 5 नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है उसको पहले पढ़ लेते हैं. ठीक है, फॉर द फॉलोइंग एपीज, एपी दिया हुआ है. ठीक है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है, निकालना है. ठीक है, तो एपी दिया हुआ है, उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर, तो एपी क्या है वो पहले लिख देते हैं. 3 1 -1 -3 and dot dot dot. Okay, this way. So first term is what? Look, first term is 3. सबसे पहले कौन है? 3 है ना, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म दैट इज A. Okay, फर्स्ट टर्म that is A is equal to 3, and common difference इट इज D. उसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1. तो ये हो गया A2, ये हो गया A1. ओके, दिस इज A2, दिस इज A1. सो A2 माइनस A1. सो A2 इज व्हाट? 1. ओके, माइनस A1 is 3, that is equal to -2. Okay, common difference is -2. ठीक है, now क्वेश्चन नंबर 2. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा. A is -5 -1 3 7 डॉट डॉट डॉट. ओके, तो A1 फर्स्ट टर्म A दैट इज -5. ओके, एंड कॉमन डिफरेंस D दैट इज A2 माइनस A1, एंड दैट इज इक्वल टू -1 माइनस -5. ओके, -1 माइनस प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 4 ना. D is equal, here is D 4 and A is -5. Okay, now question number 3. Question number 3, what is that? 1/3 5/3 1/3 5/3 9/3 13/3, and this way goes on. So A is what? A is 1/3. Okay, so common difference that is D is equal to A2 minus A1. So that is A2 is 5/3 minus 1/3, that is 4/3. Okay, D is 4/3. Now question number is
A is 1/3 and D is 4/3. Okay. Now question number 4. Question number 4. What question number 4 is saying? 0.6, 1.7, 2.8, and 3.9, and so let's move on. Okay, so A is what? 0.6 and D is equal to A2 minus A1, that is 1.7 minus 0.6. It is how much? 1.1 na? 1.1, that is D. Okay, so question number 3 is completed here. Okay, you write down. And now question number 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको पहले हम पढ़ देते हैं. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज. नीचे दिए के बहुत सारा एपी दिया हुआ है. ठीक है, बताना है कि कौन सा इसमें एपी है. ठीक है, और कौन सा एपी नहीं है. ठीक है, इफ दे आर इन द फॉर्म ऑफ एपी, अगर वो एपी में है, अगर जो टर्म एपी में है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस. उसका कॉमन डिफरेंस क्या है वो बताइए. और राइट 3 मोर टर्म्स, और उसमें जितना दिया हुआ टर्म्स उससे और ज़्यादा 3 टर्म्स निकाल कर दीजिए. ठीक है, तो पहले ये पता करना है कि एपी है कि नहीं है, उसका कॉमन डिफरेंस का क्या है, उसके बाद जितना टर्म दिया हुआ है उससे और 3 टर्म और निकालना है. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर. 2, 4, 8, 16 एंड इसके गोज ऑन. ओके, अब पता करना है पहले कि ये एपी में है कि नहीं है. ठीक है, सो एपी में है कि नहीं है उसके लिए हमको कॉमन डिफरेंस को देखना पड़ेगा, सबके बीच में बराबर है कि नहीं है. कॉमन डिफरेंस जो है सबके बीच में बराबर है कि नहीं है. ठीक है, सो ये हो गया A1, ये A2, A3, A4 इस तरह से आगे बढ़ रहा है. ठीक है, सो D1 इज इक्वल टू हाउ मच? A2 माइनस A1. ठीक है, A2 कितना है? 4 माइनस 2 दैट इज 2, और D2 दैट इज 8 माइनस 4 दैट इज A3 माइनस A2, 8 माइनस 4 दैट इज 4. तो D1 और D2 बराबर नहीं है, तो ये एपी में नहीं है. क्योंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, therefore the list of numbers are not AP. ये AP नहीं है. ठीक है, तो 2, 4, 8, 16 ये AP नहीं है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है वो देखते हैं. 2, 5/2, 3, 7/2 and this goes on. ओके, तो उसी तरह से बनाएंगे इसको भी. D1 दैट इज A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल टू 5/2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1
2 to the 4, 5 minus 4 by 2, that is 1 by 2. Then again d2, that is a3 minus a2, that is equal to 3 minus 5 by 2. 6 ना, 6 minus 5, 6 minus 5 by 2 is equal to 1 by 2. d1 और d2 बराबर है, तो ये एक AP में है, ठीक है। यार चूँकि d1 is equal to d2, therefore 2 5 by 2, therefore the list of numbers are in AP। अब ये AP में प्रूफ हो गया, तो उसका D क्या है, D तो पता कर लिए, D इज इक्वल टू हाउ मच, 1 by 2 है। D क्या है, 1 by 2 है, तो निकाल चुके हैं, ठीक है। अब निकालना नेक्स्ट 3 टर्म, 7 by 2, ये कौन सा टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। हमको फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और 7 टर्म निकालना है, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म a5 इज इक्वल टू a4 प्लस d, सो दैट विल बी 7 by 2 प्लस 1 by 2, दैट इज इक्वल टू 7 plus 1 8 by 2, कट डाउन, कटेगा या 4 आएगा, दैट इज विल बी 4, ओके। a5 इज इक्वल टू 4, a6 इज इक्वल टू a5 प्लस d, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 1 by 2, 4 2 is 8, 8 plus 1 9, 9 by 2, a6, a7 a6 plus d, that is equal to 9 by 2 plus d is equal to 1 by 2, okay, that is equal to 10 by 2, that is 5, okay। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, ठीक है, 3 टर्म निकल लिया, तो ये क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3, -1.2, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, okay, this way goes on, okay। So now first we have to see d1 and d2. d1 is equal to a2 minus a1, that is minus 3.2 minus 1 by 1.2, okay, minus 3.2 plus 1.2, that is equal to how much, -2, हाँ, -2, and d2 is equal to a3 minus a2, that is equal to -5.2 minus 3.2, that is equal to -5.2 plus 3.2 is equal to 2 minus 2, okay, d is same,
D1 D2 is same, D1 and D2 is equal. Okay, D1 and D2 equal. Therefore a list of numbers are in AP. ठीक है, तो D यहाँ पे क्या है, -2, और D क्या है, -2. अब हमको निकालना है A5 A6 A7, मतलब फिफ्थ टर्म A4 प्लस D होगा ना. A4 कितना है, -7.2 ना, प्लस -2. ओके, दैट इज इक्वल टू -7.2 -2 इज इक्वल टू -9.2. ये हो गया A5. ठीक है, इसी तरह A6 A5 प्लस D. ठीक है, A6 क्या होगा, A5 प्लस D इज इक्वल टू -9.2 प्लस -2, 11 -11.2. ठीक है, A7 A6 प्लस D. ठीक है, A6 कितना है, -11.2 प्लस -2, 11 2 13, -13.2. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट. सारा निकल गया. तो ये था AP. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, now question number 4. -10 -6 -2, -10 -6 -2 2 ... So we have to see first D1 D2. D1 is equal to A2 minus A1, that is -6 minus -10, that is equal to -6 plus 10 is equal to 4. And then D2 is equal to how much, A3 minus A2, that is -2 minus -6. Okay, that is equal to -2 plus 6 is equal to 4. D1 and D2 is equal. D1 is equal to D2. Therefore, the list of numbers are in AP. ठीक है, now first term, second term, third term, fourth term, and now fifth term. A5 is equal to how much, A4 plus D. Okay, A4 is how much, 2 plus D is how much, 4, that is equal to 6. A6 is equal to A5 plus D, that is 6 plus 4, that is equal to 10. A7 is equal to A6 plus D is equal to 10 plus 4, that is equal to 14. Okay,
क्वेश्चन नंबर 4 is completed. Okay. Now question number 5. Question number 5. 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2, and goes on. Okay. So just like do like that. D1 is equal to how much? A2 minus A1. A2 is how much? 3 plus root 2. Okay. 3 plus root 2 minus 3. Okay. 3 cancel. Root 2 will be the D1, and D2 is equal to A3. Okay. A3 minus A2, that is equal to 3 plus 2 root 2 minus bracket 3 plus root 2, that is equal to 3 plus 2 root 2 minus 3 minus root 2. 3 cancel. 2 root 2 minus root 2 is equal to root 2. Okay. So D1 D2 is equal. Okay. D1 is equal to D2. Therefore, the list of numbers are in AP. Okay. Now next 3 term. So A4 दिया हुआ है, A5 क्या होगा बताइए? A5 होगा A4 plus D. A4 is how much? 3 plus 3 root 2 plus D. D कितना है? root 2. D अवेल करें ना. D is equal to how much? root 2. D is, यहाँ भी D लिख देना है, ठीक है. D जो है वो है 4. So 3 plus 3 root 2 plus root 2 हो जाएगा 3 plus 4 root 2, ठीक है. A6 उसी तरह. A5 plus D. A5 कितना हो गया? 3 plus 4 root 2 plus D root 2 हो गया, तो 3 plus 5 root 2. A6 plus D. A6 कितना है? 3 plus 5 root 2 plus D कितना है? root 2 इसका 3 plus 6 root 2. हो गया. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है. A7 5 नंबर कंप्लीट हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. द क्वेश्चन इज 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 and so on. Okay. So D1 is equal to how much? A2 minus A1. 0.22 minus 0.2. ओके. हाँ, कितना होगा बताइए? जीरो पॉइंट जीरो टू. हाँ, 0.02. नेक्स्ट D2 A3 minus A2, that is equal to 0.222
माइनस 0.22, ये हो जाएगा 0.002। तो D1 D2 इज नॉट इक्वल ना, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, therefore the list of numbers are not in A2। okay, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 0 -4 -8 -12, 0 -4 -8 -12 एंड सो ऑन, ठीक है। तो D1 क्या होगा, A2 -A1 that is -4 plus -0 that is -4, and D2 is equal to A3 -A2 that is -8 -4 that is equal to -8 plus 4 that is equal to -4। D1 and D2 is equal, क्योंकि D1 is equal to D2, therefore the list of numbers are in AP। ओके, तो AP में नाउ अब क्या करेंगे, द लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन AP। अब सारा 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म निकालना है। A5 इक्वल टू A4 प्लस D, A4 कितना है -12, D कितना निकले, D कितना है -4 प्लस -4 प्लस -12 -4 that is equal to -16। ओके, A6 A5 प्लस D that is -16 प्लस -4 that is equal to -16 -4 equal to -20। A7 equal to A6 प्लस D equal to A6 कितना है -20 प्लस -4 that is equal to -24। ओके, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, -1/2 -1/2 -1/2, सब जगह -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर D1 क्या होगा, A2 -A1 that is -1/2 -1/2 that is equal to -1/2 plus 1/2, this cancel is equal to 0। then D2 is equal to -1/2 that is A3 minus A2 that is -1/2 minus -1/2 that is equal to -1/2 plus 1/2 is equal to 0। तो D1 is equal to D2 हो गया, therefore it is in AP। okay, therefore the list of numbers are in AP। okay,
क्या है यहाँ पर 0 है और नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है। तो A5 क्या वो भी -1/2 ही होगा क्योंकि 0 होगा। A6 भी -1/2 होगा। A7 भी -1/2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है 1, 3, 9, 27। 1, 3, 9, 27 एंड सो। सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 एंड D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू is equal to 9 minus 3 that is equal to 6. Not equal, D1 is not equal to D2, therefore the list of numbers are not in AP. Okay, not 10. A, 2A, 3A, 4A इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो D1 क्या होगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। ओके, तो A2 कितना है 2A माइनस A दैट इज इक्वल टू A एंड D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 दैट इज इक्वल टू 3A माइनस 2A इज इक्वल टू A। D1 इक्वल टू D2। ठीक है, क्योंकि therefore the list of numbers are in AP। ठीक है, therefore D इसका क्या कितना हो जाएगा A हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है। नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है। ठीक है, तो A5 इक्वल टू A4 प्लस D। A4 कितना है 4A प्लस A इक्वल टू 5A। A5 कितना है A6 कितना होगा A5 प्लस D दैट इज इक्वल टू 5A प्लस A इक्वल टू 6A। A7 इक्वल टू A7 इक्वल टू A6 प्लस D इक्वल टू 6A प्लस D इक्वल टू A दैट इज 7A। ओके, ये हो गया। ना क्वेश्चन नंबर 11। में है A स्क्वायर A क्यूब A पर पावर 4 उसके बाद डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको प्रूव करना है ये AP है या नहीं, ये मुझे पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग D1 पता करेंगे। D1 इक्वल टू A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A। इसको कह सकते हैं, इस दोनों में से कॉमन आएगा A को बाहर कॉमन निकालेंगे तो A -1 ये आया D1। ठीक है, D2 A क्यूब A3 माइनस A2 दैट इज A क्यूब माइनस A स्क्वायर। इसमें में कॉमन क्या आएगा A स्क्वायर A माइनस 1 इक्वल है नहीं है, नहीं है इक्वल। D1 और D2 इक्वल नहीं है, therefore D1 is not equal to D2, therefore the list
numbers are not in AP। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? √12, √2, √8, √18, √32 ... ओके, इसको प्रूव करना है, इसको देखना है कि एपी में है या नहीं है। तो D1 इक्वल टू क्या होता है? A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल टू √8 माइनस √2। ठीक है, इसको तोड़ेंगे। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा? टू इंटू टू इंटू टू, ये √8 का लेते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू लिख सकते हैं ना, माइनस √2। ठीक है, दो टू का एक टू बाहर निकालेगा ना, तो 2 माइनस √2। इस दोनों में से कॉमन क्या है? √2 कॉमन है, √2 को बाहर निकाल लेते हैं, 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू √2, 2 माइनस 1 हाउ मच? 1 दैट इज इक्वल टू √2। तो इसका डिफरेंस आया √2। अब इसको देखते हैं D2 में, A3 माइनस A2, √18 माइनस √8। ठीक है, तो इसको तोड़ते हैं, इसको भी तोड़ते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 18 को क्या लिखते हैं? 18 2 9 3 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, चल सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, इसको तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इसमें दो 3 है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, 3√2 हो जाएगा ये वाला। इसमें भी 2 2 का 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा। इसमें से कॉमन क्या है? और इस कॉमन 2√2 कॉमन है, √2 बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू √2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू √2। ये एक एपी में है। हाँ, क्योंकि D1 और D2 दोनों बराबर हो गया। D1 इक्वल टू D2 हो गया। देयरफॉर द लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन एपी। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? तो D1 और D2 निकल गया है, तो D1 D क्या हो गया यहाँ पर? √2 हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है। नेक्स्ट 3 टर्म, तो A5 होगा A4 प्लस √2 ना, A4 प्लस D। A4 कितना है? √32 प्लस √32 प्लस √2। ठीक है, √32 प्लस √2। इसको तोड़ेंगे, क्या होगा? 2 5 टाइम्स होगा ना, 32 को तोड़ेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2, 2 4 4 8 16 16 32 प्लस √2। इसमें दो 2 का 1 2 बाहर आता है। ठीक है, एक डिजिट का एक तरह का डिजिट का एक बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 एक बाहर आएगा, 2 इंटू 2 एक बाहर आएगा, तो 2 इंटू 2 4 बाहर आ जाएगा और √2 हो जाएगा प्लस √2। ठीक है, तो 4 √2। ठीक
ठीक है। 4√2 प्लस √2 इक्वल टू 5√2, तो 5√2 ये हो गया, ठीक है। इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 5 को अंदर अगर घुसा देंगे, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, 25 इंटू 2 50, √50 हो जाएगा, √50, ठीक है। यहाँ समझ में आया। सबसे पहले 32 को तोड़े, 2 ठो का 1 ठो निकलता है, तो 2 1 2 है, इसमें से एक बाहर आया 2, फिर इस यहाँ भी 2 है, ये भी 2 बाहर आ गया, तो 2 2 का 1 2 बाहर आता है, तो 2 इंटू 2 बाहर आया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4√2 बच गया, √2, 4√2 प्लस √2 5√2, और 5 को फिर अंदर घुसा दिए, तो 5 इंटू 5 एक बाहर में तो अंदर घुसेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 5, तो 5 इंटू 5 5 इंटू 5 25 प्लस इंटू 2 50, ओके, √50 ये हो गया। ये 5, ये 6 निकालना है अब। A6 इक्वल टू A5 प्लस D। A5 कितना निकालते हैं 5√2 प्लस √2 हो जाएगा, इसमें भी टूट जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 6√2, 6 को फिर अंदर घुसाएंगे तो क्या होगा बताओ, 6 इंटू 6 36 इंटू 2 12, और 3 दूनी 6 1 7 72। A7 उसी तरह A7 हो जाएगा A6 प्लस D इक्वल टू 6√2 प्लस √2 इक्वल टू 7√2, इतना हो जाएगा 49 इंटू 2 49 इंटू 2 18 8 9 98√2, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, √3 √6 √9 √12, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो एक सबसे पहले D1 D2 निकालेंगे, D1 इक्वल टू A2 माइनस A1 दैट इज √6 माइनस √3, इसको तोड़िए, इसको तोड़िए, 2 इंटू 3 होगा इसका ना, 2 इंटू 3 माइनस √3, तो इस दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, √2 इंटू √3 हो जाएगा माइनस √3, इस दोनों में से कॉमन क्या आएगा, √3 आएगा कॉमन, तो √3 √2 माइनस 1, ये हो गया D, ठीक है। फिर D2 √9 होगा ना, A3 माइनस A2 होगा, दैट इज √9 माइनस √6, दैट इज 3 इंटू 3, इसको तोड़ेंगे तो 3 इंटू 3, इसको तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3, तो इसमें से कॉमन क्या है, √3 बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, तो बचा क्या, √3 माइनस √2 बराबर है, नहीं है, तो ये नहीं होगा, AP में नहीं है, तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, D1 is not equal to D2, therefore the list of numbers are not in AP, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14,
और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट। तो D1 क्या होगा, A2 माइनस A1 दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 माइनस 1 दैट इज 8 एंड D2 इक्वल टू A3 माइनस A2 दैट इज 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 दैट इज इक्वल टू 16 ना, नॉट इक्वल। D1 is not equal to D2, therefore the list of numbers are not in AP. Now 15 number, last one, okay. वन का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 डॉट डॉट डॉट। तो D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 इज हाउ मच, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 इक्वल टू 24। D2 A3 माइनस A2 दैट इज 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 24 ना, 24 दैट इज इक्वल A1 A2 D1 D2 इक्वल D1 इज इक्वल टू D2, therefore it is in AP। ये किस में है, AP में है। तो AP में है ये, ठीक है। तो therefore D इसमें क्या है, therefore the list of numbers are in AP and D is equal to 24, okay. Now A5 is equal to A4 plus D, that is A4 is 73 plus D is equal to 24. How much, 4 plus 3 7, 7 plus 2 9, 27. A6 is equal to A5 plus D, that is 97 plus D is equal to 24। 7 4 11, 9 2 11 12, 121, ठीक है। A7 is equal to A6 plus D, that is 121 plus 24, 4 plus 1 5, 2 2 4, 145. So this way A5 is equal to 97, A6 is equal to 121, A7 is equal to 145। okay, इस तरह से एक्सरसाइज 5.1 completed today, okay। एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लास्टली लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इससे कि हमें अच्छा लगे बनाने में और मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू।